वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। ये मूवी काफ़ी शानदार होने वाली है। इस मूवी में हम देखेंगे एक गहरी नदी में एक बड़े से शिप में एक आदमी फंस जाता है। उसके पास ना यहाँ से लौटने का ऑप्शन होता है ना ही कोई दूसरा। मूवी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के लीड कैरेक्टर को देखते हैं जो कि शिप में बैठ के अपनी काम पे जा रहा होता है, यानी फिशिंग करने जा रहा होता है। एक फॉग उसके तरफ आता है और ये उसी में आगे बढ़ने लगता है। अब वो आगे जाकर देखता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी शिप खड़ी है। वो उसके मालिक को आवाज़ देता है मगर वहाँ से कोई बाहर नहीं निकलता और उसके आसपास कोई नहीं था। वो फिर सोचता है कि उसने अपनी छोटी सी बोट को उस शिप में बांध दिया और खुद उस शिप पर चढ़ाया। उसने देखा वहाँ पे फ्रेश खाना पड़ा है और ये सारी चीज़ें अभी एकदम बराबर है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ इस शिप को यहाँ। अभी ये वापस ऊपर आता है और देखता है दूर तक कि कहीं कोई नज़र आ जाए, मगर दूर तक धुआं ही धुआं था और कोई नहीं था। वो नीचे आकर रेडियो पे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है यहाँ एक अनजान शिप आकर रुकी है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मगर कुछ नहीं होता। वो वापस आता है तो वो देखता है उसने जो अपनी छोटी सी शिप बांधी थी वो तो यहाँ है ही नहीं। उसने तो बांधी थी मगर वो एकदम से कहाँ चली गई। अब ये सब देख के उसका दिमाग खराब होने लगता है और यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी था। ये ऊपर आकर देखता है अब यहाँ पर सारे सिस्टम खराब पड़े थे। अब वो नीचे जाता है इस शिप का इंजन ठीक करने। वो जैसे उसे टच करता है वो इंजन चलने लगता है और यहाँ पे इसके साथ एक चीज अच्छी होती है कि अब ये शिप होता है। ये यहीं पर वॉशरूम करने लगता है मगर ये नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन ये वहाँ की रेलिंग को पकड़ के खुद को सरवाइव कर लेता है और ऊपर आने लगता है। अब ये सोचता है ये शिप ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर गंदा करूँ, इसलिए वो नीचे वॉशरूम में जाने लगता है। अब यहाँ जैसे ये वॉशरूम कर लौटता है लेकिन वॉशरूम का गेट तो लॉक हो चुका था। अब ये इसको खोलने की काफ़ी कोशिश कर रहा था लेकिन ये नहीं खुल रहा था। यहाँ पे इसके पास एक कैंची भी होती है, ये उससे भी खोलने की कोशिश करता है पूरी जान लगाकर, मगर अब ये गेट पूरी तरीके से लॉक हो गई थी। अब इसे एक आवाज़ आती है जो कि यहीं से गुजर रहे एक बड़े शिप की होती है। अब ये खिड़की से उधर देखता है तो वहाँ से एक शिप गुजर रहा होता है। अब वो उसे हेल्प के लिए बुलाने लगता है मगर वो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब वो एक कपड़ा दिखाने लगता है खिड़की की तरफ से, लेकिन वो कपड़ा काफ़ी छोटा होता है और वो शिप इसे नहीं देख पाती। फिर ये सोचता है कि ये रस्सी फेंक कर इस शिप को रोक ले ताकि वो शिप अगर बीच में रुकी रही तो नज़र आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी सही तो जा रही होती है। वो नीचे जाके शिप के कूलर में फंस जाती है और इधर इसके गर्दन में ये रस्सी फंस जाती है। अब ये बिल्कुल यहाँ पर मरने ही वाला होता है। खुद को जैसे तैसे भी ये बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ये बच जाता है। इसी दौरान इसे काफ़ी चोटें आती है और इसका पूरा दिमाग घूम जाता है। फिर शिप को एक झटका लगता है और झटका लगने के बाद ऐसा फील होता है कि शिप किसी चीज़ से टकराई। अब हम देखते हैं कि इसे काफ़ी चोटें आ गई थी और अब इसे प्यास भी लगना लग गया था। ये दरवाज़ा खोलने की मुसलसल कोशिश कर रहा था मगर कोई फ़ायदा नहीं था। अब ये यहाँ का शावर यूज़ करता है पानी पीने के लिए, मगर यहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा था। अब शिप जहाँ टकराई थी शिप में एक छेद हो गया था जिससे पानी आने लग गया। अब ये उसी पानी को पी लेता है और काफ़ी परेशान होने लगता है। अब ये उसी जगह बैठ के सोचने लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया। इसे ऐसा फील होता है कि कोई है यहाँ पर। अब ये उससे कहता है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो। अब यहाँ पर शिप में पानी भर रहा था और ये काफ़ी परेशान हो जाता है। वैसे ही ज़ोर से आंधी और तूफान आने लगता है। अब ये शिप उसी तूफान में चला जाता है और काफ़ी झटके लगते हैं और ये ढोलक की तरह शिप पूरा इधर उधर घूम रहा होता है। अब ये यहाँ पर चुपचाप से बैठ जाता है वॉशरूम के अंदर क्योंकि इसके पास कोई और चांस नहीं था। अब हम देखते हैं ये तूफान रुक चुका था और पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था। यहाँ पानी में इसका शरीर अकड़ जाता है और जॉन खुद को कोस रहा होता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब वो वॉशरूम का गेट फिर से खोलने की कोशिश करता है। वो पानी में जाकर देखता है कि गेट तो खुला है। जैसे ही वो उस पे पैर मारता है गेट खुल जाता है। अब पूरे शिप में पानी भर चुका था और वो ऊपर आता है सांस लेने के लिए। वो सोचता है इस शिप को किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा है क्योंकि शिप खुद ब खुद चले जा रहा है और इसे तो कोई चला भी नहीं रहा। अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो एयर बैग्स को लाता है और उसे ही वॉशरूम के टूटे हुए गेट को भी लेकर आता है। वो यहाँ पर
एक छोटी सी बोट बनाने की कोशिश करता है। उसे बनाकर वो नीचे खाने का सामान लेने आता है। वहाँ से ज़रूरी सामान लेकर इस बोट में रस्सी बांधकर वो उस शिप पर भागने की कोशिश करता है। अब वो सोचता है शिप तो खुद चलेगी और शिप के साथ साथ मेरी ये छोटी सी बोट भी जो उससे रस्सी से कनेक्ट है ये भी चलने लगेगी। मगर शिप तो वहाँ खड़ी थी, वो चल ही नहीं रही थी। ये घंटों बैठ के इंतज़ार करता है कि शिप ऑटोमेटिक चलेगी, मगर शिप में कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि बैठे बैठे इसे यहाँ पे काफ़ी देर हो जाती है। अब यहाँ पर जो वापस ही अपने उसी बड़े से शिप में आ जाता है और इसे ठीक करने लगता है। इसके अंदर जो पानी जम गया था उसे मोटर के थ्रू ठीक करता है, उसमें टूटी फूटी चीज़ भी ठीक करता है और जहाँ छेद हो गई थी वो वहाँ भी पेंट करके कोई जुगाड़ लगाता है। ये वापस रेडियो पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये यहाँ पर वापस से ऊपर आता है और नक्शा देखता है कि ये एग्जैक्ट किस पॉइंट पर अभी है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ये काफ़ी परेशान हो रहा होता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो इस शिप पर वापस से कूद जाता है और इस छोटी बोट से एक बड़ी सी जहाज़ जो दूसरे डायरेक्शन से आ रही थी उसका पीछा करता है। मगर पीछे खड़ी वो बड़ी खराब शिप खुद चलने लग जाती है और बस जॉन को टक्कर मारने वाली ही होती है, लेकिन जॉन वहाँ से तेज़ी से भागता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। जॉन पानी में कूद जाता है क्योंकि वो शिप इसके बोट के पास काफ़ी करीब तक आ चुकी थी। अब रात ज़्यादा हो जाती है और वो अभी तक इसी पानी में था क्योंकि इसे वापस उस शिप में नहीं जाना था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि पानी काफ़ी ठंडा होता है और इसमें शार्क भी होते हैं जो इसे खा जाते। अब ये डर के मारे जैसे तैसे वापस से उसी शिप में जाता है और वहाँ पर जाके चीज़ों को देखने लगता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है। सुबह इसकी आँख खुलती है, ये देखता है शिप तो खुद ब खुद चले जा रहा है और फिर से एक बार यहाँ गेट लॉक हो जाता है। अब ये बहुत परेशान हो जाता है और खुद को ही कोस रहा होता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ खड़ा होता है और वॉशरूम में जाकर देखता है कि यहाँ तो एक और दरवाज़ा है। ये इसे जैसे तैसे खोलता है और वहाँ अंदर आता है। इसे लगता है यहाँ से कोई मदद मिलेगी, मगर ये दरवाज़ा तो यहाँ बंद हो जाता है। अब ये काफ़ी छोटी जगह थी इसके लिए और इसे यहाँ दम घुट रहा था। अब फिर से शिप में काफ़ी टक्कर लगते हैं जिसके वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा होता है और शिप यहाँ काफ़ी रफ्तार से चलने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुल जाता है और ये एक जगह आता है। ये सोचता है कि जो भी शिप को चला रहा है वो यही होगा। वो एक रॉड लेकर आगे जाता है उसे मारने के लिए, मगर यहाँ कोई नहीं होता। अब वो देखता है कि वो जो बड़ी सी शिप थी वो यहाँ से जाने लगी है खुद ब खुद, यानी अपने अगले शिकार पे। शायद उसमें कोई आत्मा हो या कोई भी स्पिरिट हो जो उसे कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ ये समझ जाता है और ये देखता है अपनी उसी सी छोटी शिप को जिसमें बैठकर वो यहाँ तक पहुँचा था। अब ये बड़े सी टीले पे जाकर खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है। अब ये काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी उसी छोटी शिप को देख के काफ़ी खुश होता है कि वो अब वापस घर लौट चुके और इस शिप को कौन हैंडल कर रहा था। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लास्ट में जॉन काफ़ी खुश होता है कि वो उस शिप से बाहर निकल गया। अब वो अपने घर वापस लौट सकता है।